हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज अपना जो वीडियो होने वाला है वह पूरा फुल ट्यूटोरियल होने वाला है विजिटिंग कार्ड का। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो उसी तरह का जो डिज़ाइन है वो आज हम करेंगे। तो आप अलग अलग डिज़ाइन भी कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारा का सारा वीडियो के अंदर आज समझाऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक वॉच करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पिक्सल ऐप है ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज वाला मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम रहने हैं और यहाँ पे आपको साइज़ है वो ये कर देना आपको 2560 और 1400, ठीक है। फिर यहाँ पे करने के बाद ओके कर देना। तो सिंपली ये साइज़ अपनी है विजिटिंग कार्ड की साइज़ है वो आ जाएगी। आने के बाद यहाँ पे आपको जो कलर वाला ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे आपको जो भी मनपसंद आपको कलर हो, जैसे यहाँ पे कलर है और यहाँ पे है, तो आपको जो भी मनपसंद कलर हो वो यहाँ पे ऐड कर देना और उसके बाद यहाँ पे डन कर देना। अब डन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट आने के बाद ये आपका न्यू टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इसको हटा देना। आपको हटाने के बाद में आपका जो भी नाम हो यहाँ पे तो वो टाइप करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे श्री गणेशाय नमः, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले श्री गणेशाय नमः, ठीक है दोस्तों। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये लिख लेना याद करके। कहीं आप फ़ोटो लगाना चाहते हो तो फ़ोटो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेंटर पे ऐड कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे पकड़ के, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको इस ए वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, ठीक है। तो यहाँ ए वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद में आपको सिंपली थोड़ा ऊपर चलना है। ऊपर चलने के बाद यहाँ पे ए बी वाला फ़ॉन्ट आएगा ये वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और सिंपली आपको जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ कर लेना, आपका जो भी मनपसंद फ़ॉन्ट हो। तो यहाँ से मैं सिंपली एक फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ ये वाला। अब इसी को आपको क्या करना है, डुप्लीकेट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से नीचे आना, आपको यहाँ पे कॉफ़ी वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे एक बार आपकी डुप्लीकेट आ जाएगी। तो यहाँ से डुप्लीकेट आने के बाद इसको भी डिलीट कर देंगे सिंपली आपको। और यहाँ पे आपका जो भी प्रोपराइटर का नाम हो वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोपराइटर राज कुमार और यहाँ से डन ओके ओके कर देना। तो यहाँ पे आपका प्रोपराइटर का नाम है वो आ जाएगा इस तरह से। और इसी को एक बार और दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने, ये आ गए। और यहाँ पे आपको इसको इधर लाना है, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनके मोबाइल नंबर है वो ऐड कर देना। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं ऐड कर देता हूँ जो भी हो। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे करूँ, आपके अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो वो ऐड कर देना यहाँ से। तो इस तरह से मैं दोनों का नाम और नंबर है वो ऐड कर दिया। और थोड़ा इसको बढ़ाना चाहो तो थोड़ा बढ़ा सकते हो इस तरह से, अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल सेट कर देना आपको अच्छे से, इस तरह से बढ़ा के और बिल्कुल इस तरह से आपको सेट कर देना है। अब करने के बाद फिर से यहाँ पे श्री गणेशाय के नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से एक कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद इसको नीचे ले आएंगे। हम नीचे लाने के बाद इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको तो डिलीट कर देंगे सारे को। डिलीट करने के बाद में आपका जो भी मतलब म्यूजिक सिस्टम का नाम हो, तो यहाँ पे हम सर लिखने वाले हैं राजस्थानी म्यूजिक सिस्टम। आप अलग से आपका डीजे का बनाना चाहते हो या स्टूडियो को बनाना चाहते हो, तो जो भी आपका बनाना है आपको बनाना है तो उसका जो नाम है वो यहाँ पे टाइप कर देना, लिख देना। लिखने के बाद में यहाँ से ऊपर चलना है। ऊपर चलने के बाद में आपको जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ करना है, दूसरा फ़ॉन्ट। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ खंड फ़ॉन्ट, ठीक है। खंड KHAND, ये हिंदी फ़ॉन्ट है दोस्तों। हो गया, तो यहाँ पे डन हो गया। ये आने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये हमारा जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है। होने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इसको इस तरह से। इसकी थोड़ी साइज़ और बढ़ा लेता हूँ। बढ़ाने के बाद इस तरह से आपको क्या करना है, सेट करना है। सेट करने के बाद में ये जो फ़ॉन्ट है आपके पास नहीं है तो आप गूगल पे जाना, वहाँ पे आपको सर्च करना है खंड फ़ॉन्ट। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, फाइल मिल जाएगी जी फाइल। तो वो जी फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ऐड कर देना। अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ फिर से इस वाले ऑप्शन पर राजस्थानी म्यूजिक सिस्टम पर, यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको नीचे लाता हूँ। अब इसको डबल क्लिक करके इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपकी जो म्यूजिक सिस्टम के अंदर जो जो आपकी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और इसकी थोड़ी साइज़ है वो छोटी कर लेना। यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाके, इस वाले टेक्स्ट के ऊपर जाके यहाँ से इसकी साइज़ है वो छोटी कर लेना, ठीक है। और यहाँ से डन कर देना।
अब डन करने के बाद इसको थोड़ा यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पे इसको लाएंगे और इस तरह से आपको इसको क्या करना, बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी आपकी म्यूजिक की सिस्टम की सुविधा है, जो भी हो, अपने स्टूडियो की है या अपना जो डीजे का है या फ़ोटो स्टूडियो का है या अलग से आपकी जो भी दुकान है, शॉप है, उसकी जो भी सुविधा है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। करने के बाद यहाँ से ऊपर चलना है। ऊपर चलने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, एक ये वाला अलायंस वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, इसको ऑन करके, ऑन नहीं ऑफ, ये 1 मिनट 200, यहाँ से इस बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना आपको सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे डन कर देना। ठीक है, 1 मिनट, ये वाला बीच वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करना और यहाँ से डन कर देना। तो सिंपली ये अपना जो सेंटर के अंदर आ जाएगा। आने के बाद में आपको इमेज लगानी है, तो यहाँ पे इमेज लगाने से पहले आपको एड्रेस लिख देना है। ठीक है, एड्रेस लिखने के लिए आपको यहाँ पे इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है, कॉपी करना है, और आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे इसको डिलीट कर देना। सभी को डिलीट करने के बाद आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पता, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप कर देना है दोस्तों। ठीक है, जैसे राज महल के पास, कोमा, आगे लिख देता हूँ मैं जयपुर, पोस्ट में लिख देता हूँ राज, कोमा, फिर यहाँ से डन करके ओके। तो ये अपना एड्रेस है वो लिख दिया हमने, और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरह से, यहाँ से पकड़ के, और इसको सेंटर में नीचे ले आएंगे हम इस तरह से। लाने के बाद में एक शेप डालना है, तो शेप डालने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आपको शेप वाला ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है, और अपनी जो शेप है कुछ इस तरह से आपको शेप को सेट कर लेना है। इस तरह से आपको बढ़ा के और छोटा इस नीचे इससे करने के लिए यहाँ से इसको क्या करते हैं, डन कर देंगे। डन करने के बाद इस शेप को यहाँ पे नीचे लाएंगे इस तरह से। लाने के बाद यहाँ पे आपको देखेगा 2 बैक और 2 फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे 2 फ्रंट है 2 बैक है, तो 2 बैक कर देंगे हम सिंपली। इसको करने के बाद अपना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसका जो कलर है ए वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ से ऊपर चलेंगे, ऊपर चलने के बाद कलर वाला ऑप्शन के ऊपर आने के बाद में आपका जो भी कलर को पसंद हो आपको यहाँ पे टाइप कर देना, ओके कर देना दोस्तों। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं हम, और अपने जो इस टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको बीच के अंदर आपको बिल्कुल सेट कर देना है। अब सेट करने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो लगानी, इमेज लगानी। इमेज लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, फ्रॉम गैलरी करना है। फ्रॉम गैलरी करने के बाद आपकी जो गैलरी से आप जो इमेज डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एक तो हम 4x4 डीजे अपनी डीजे की लगा देते हैं। ठीक है, ये वाले लगा देते हैं, और आपका जो भी स्टूडियो का लगाना चाहते हो तो स्टूडियो का लगा सकते हो। इस तरह से आपको इमेज को छोटी कर लेनी है। इमेज को छोटी करने के बाद में आपको यहाँ पे बिल्कुल सेट कर देना है इस तरह से। सेट करने के बाद इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है आपको, और यहाँ से ऊपर चलना है। ऊपर चलने के बाद यहाँ से आपको स्टॉक वाला ऑप्शन आएगा, इसको ऑन करना है आपको। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको क्या कर देना, 4 कर लेना 4, और यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, इतना ही करना है। उसके बाद एक और इमेज लानी है, तो यहाँ से क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी करके आपकी जो गैलरी के अंदर जो भी इमेज हो म्यूजिक सिस्टम की वो आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की ये फ़ोटो मैंने डाउनलोड की है गूगल से, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। ठीक है, फिर से एक और इमेज मैंने और डाउनलोड की है, तो वो भी लगा देता हूँ। ये दूसरी इमेज है, तो ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने दोनों इमेज है वो ऐड कर दिए, यहाँ पे फ्लोर के ऐड कर दिए। अब इसके अंदर जो भी आपको सेट करना हो, जैसे नाम, एड्रेस, नंबर, वो आप इस तरह से सेट कर सकते हो। अब अगर आपको बैकग्राउंड और भी अलग चाहिए तो बैकग्राउंड आप गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड मिल जाएंगे वहाँ पे, तो वो आप डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरह से आपका जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो जाएगा विजिटिंग कार्ड का। आप जो भी बनाना चाहते हो आपका, वो आप बना सकते हो अच्छे से। अगर आपको इसकी PLP फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, PLP फाइल आपको मिल जाएगी। अन्यथा मैंने जो वीडियो के अंदर बताया गया कि सारा का सारा डिटेल के अंदर बता दिया कि विजिटिंग कार्ड किस तरह से बनाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वैसे तो। और वैसे मैंने आपको बना के बता दिया है।
तो इस तरह से आप कर सकते हो, बना सकते हो अपना खुद का विजिटिंग कार्ड, मतलब अपना शॉप का जो भी कार्ड हो वो आप बना सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का वीडियो अब आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। आप अगर वीडियो फुल आवाज़ करते हो तो वीडियो में आपको जैसे जैसे बताया, अगर आप उस तरह से आप अपना वीडियो यूज़ करते हो, मतलब अपना डिज़ाइन बनाने के लिए आपको जैसे जैसे बताया वैसे आप यूज़ करोगे तो आप ज़रूर सीख जाओगे। तो इसी तरह से आपके नए नए जो डिज़ाइन है वो आपके लिए लेके आएंगे। और आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर।